हर एक एक बुनियाद होती है, हर एक चीज का एक आधार होता है। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसी बुनियाद के बारे में हमसे बात कर रहा है और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। मेरे प्रियो, जो हम लोग, जो मेरे साथ में जो लोग जूम पे भी जुड़े हैं और जो वीडियो को भी देख रहे हैं, हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम लोग हर एक जन अपने घरों में रहता है और हर एक चीज का एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन बनाया जाता है और फाउंडेशन के बिना घर बनना मुश्किल है। वचन कहता है अगर घर का बनाने वाला यहोवा नहीं है तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और मेरे प्रियो, फाउंडेशन हमें किस बात को याद दिलाता है, फाउंडेशन हमें क्या बताता है? फाउंडेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो हर एक घर को, हर एक बिल्डिंग को, हर एक ऐसे हाउस को बनाने के लिए फाउंडेशन की जरूरत होती है। और फाउंडेशन के बारे में अगर आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत टाइप के फाउंडेशन होते हैं। हम किस तरह का घर बनाना चाहते हैं, हम कैसे घर में रहना चाहते हैं, हमारा कितना स्टोरी का बिल्डिंग है, किस टाइप का बिल्डिंग है, आपका घर कितना बड़ा है, आप कैसे जमीन पे घर बना रहे हो, हर एक चीज आपके फाउंडेशन को तय करती है। आपका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। और मैं जब देख रही थी तो मैंने देखा कि अब जब इंजीनियर्स फाउंडेशन बनाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ शैलो फाउंडेशंस होते हैं, डीप फाउंडेशंस होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, बट इन स्पिरिचुअल लाइफ देयर इज ऑल्सो ए फाउंडेशन। हमारा आत्मिक जीवन का की बुनियाद क्या है, उसका आधार क्या है, क्या फाउंडेशन है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आज हमसे इन बातों के बारे में बात करने जा रहा है, द फाउंडेशन। आइए हम पहले वचन में से पढ़ेंगे, मत्ती इसका 7वां अध्याय, मत्ती इसका 7वां अध्याय, मैथ्यू 7 और इसका 24 से लेके 27 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ रहे हैं और हमने वचन में देखा कि कैसे यीशु मसीह दुष्टांतों में से बात करता है, और यीशु मसीह जब इन बातों के बारे में कहता है कि एक बुद्धिमान पुरुष और एक मूर्ख पुरुष के बारे में, और यीशु मसीह जब इन बातों के बारे में इसमें बताता है और वो जब इनको जब वो लोगों से इन बातों के बारे में कहता है, दृष्टांत में कहता है कि बुद्धिमान पुरुष कौन है, मूर्ख पुरुष कौन है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुद्धिमान और मूर्ख होने के लिए भी एक फाउंडेशन बताया गया है। हम बुद्धिमान हैं या हम मूर्ख हैं, कोई एक कैटेगरी में हम लोग हैं, एनी वन कैटेगरी। आप दोनों कैटेगरीज में नहीं हो सकते, कोई भी एक कैटेगरी हमारी होगी। क्या हम बुद्धिमान हैं या हम मूर्ख हैं, और वो बात ठहराएगी कि हमारा फाउंडेशन कैसा है, हमारा आत्मिक फाउंडेशन कैसा है। ये बात तब ठहरा ही जाएगी जब हम कौन से कैटेगरी में हैं ये हमें समझ जाएगा। यहाँ जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि दो पुरुष घर को बना रहे हैं, दो पुरुष घर को बना रहे हैं। मत्ती इसके 7वें अध्याय और 24 से 27 में हम लोग देख रहे हैं कि दो पुरुष घर को बना रहे हैं, और यीशु मसीह बता रहा है कि एक पुरुष बुद्धिमान है और एक पुरुष मूर्ख है। शायद हम इसके बारे में हमने कई बार सुना है, कई बार हमें पता है कि घर हमें कैसा बनाना चाहिए। हमने इस दृष्टांत को, इन वचनों को कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन आज मैं फिर एक बार आप पवित्र आत्मा हमारा ध्यान इसकी ओर लेके जाना चाहता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वचन यहाँ क्या कहता है, वचन यहाँ हमें किस बारे में बता रहा है। वचन कुछ सिमिलैरिटीज हमको बताना चाहता है मेरे प्रियो, समानताएं। दोनों भी व्यक्ति है, दोनों भी घर बना रहे हैं। हालेलुया।
दोनों भी अपना घर बना रहे हैं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहला वचन हमें क्या बताता है? 24वां वचन, मत्ती इसका 7वां अध्याय और 24वां वचन हमें क्या बताता है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं बता रही थी कि दो कैटेगरीज है, एक बुद्धिमान की कैटेगरी है, एक मूर्ख की कैटेगरी है। क्योंकि घर तो हर एक कोई बनाता है, घर हर एक व्यक्ति बनाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आत्मिक रीति से फाउंडेशन बनाना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपना आत्मिक फाउंडेशन बनाए। हर एक जन चाहता है कि हम आत्मा में मजबूत हो जाए, हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए। और हम जब यहाँ देख रहे हैं, वो दोनों भी पुरुष चाह रहे थे कि वो घर बनाए, लेकिन दोनों पुरुष में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया है कि एक बुद्धिमान पुरुष है और एक मूर्ख पुरुष है। और उसकी बुनियाद क्या है? पहला वचन ही कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। और हम लोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे। ये दो पुरुष जो है, जो घर बना रहे हैं, उनकी सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों भी सुन रहे हैं। हालेलुया, दोनों भी सुन रहे हैं। दोनों पुरुष, बुद्धिमान पुरुष भी सुन रहा है और मूर्ख पुरुष भी सुन रहा है। हालेलुया। द वाइज मैन also hearing and the foolish man is also hearing. Both are hearing the word of God. दोनों के पास में भी सिमिलैरिटी है, दोनों ने भी वही वचन सुना है, दोनों का पास में यही बाइबल है। जब हम आत्मिक बुनियाद बनाते हैं, हमारी बुनियाद अलग क्यों हो जाती है? वचन क्या बता रहा है? 24वां वचन कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, इट मीन्स दोनों भी बातों को सुन रहे हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी, दोनों भी बातों को सुन रहे हैं। और जब दोनों भी बातों को सुन रहे हैं, तो सुनकर क्या करते हैं वो लोग? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा उद्धार भी हुआ है, वो दोनों का उद्धार हुआ है, दोनों को सुसमाचार पता है, दोनों का विश्वास है कि यीशु मारा गया, दोनों का विश्वास है कि यीशु गाड़ा गया, दोनों भी चर्च जाने वाले लोग हैं, दोनों भी परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं। सिमिलैरिटी, दोनों की एक अद्भुत सिमिलैरिटी है, दोनों वो सुन रहे हैं जो परमेश्वर, जो वचन पासबान के द्वारा, जो वचन अगुओं के द्वारा उनके पास पहुंच रहा है, दोनों भी उन्हें सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी सिमिलैरिटी दोनों की भी एक है, एंड दैट इज बोथ बिल्ड हाउसेस। दोनों भी घर बना रहे हैं। देखो, पहले दोनों भी सुन रहे हैं, दोनों भी सुन रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, दोनों भी पढ़ रहे हैं कि वचन क्या कह रहा है, और उसका नेक्स्ट स्टेप है दोनों भी घर बना रहे हैं। दोनों भी घर बना रहे हैं। वचन देख मेरे प्रिय, हम जब इसमें पढ़ते हैं, दोनों ने भी घर बनाया है, दोनों भी घर बनाते हैं। एंड व्हाट इट इज, मैं आपको बताना चाहूंगी, हर एक जन वचन सुनता है, हर एक जन विश्वास करता है, लेकिन वो अपनी समझ के अनुसार वो अब अपना घर बनाएगा। दोनों भी अपना घर बनाने लगे हैं, दोनों भी अपने समझ के अनुसार घर को बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप दोनों में बहुत सिमिलर है, एंड दैट इज बोथ बिल्ड सिमिलर हाउसेस। वचन कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि एक ने 4 स्टोरी का बिल्डिंग बनाया, एक ने सिर्फ एक कवेलू का घर बनाया, और कवेलू का घर बनाया इसलिए आंधी आई और तूफान आया और गिर गया। नहीं, दोनों ने भी सेम बातों को सुना, दोनों के भी मन में आया कि मुझे घर बनाना है, और दोनों ने भी सिमिलर हाउस बनाया। हालेलुया, दोनों ने भी घर बनाया, है ना। और चौथी बात उनकी सबसे सिमिलर, और वो है मे बी द लोकेशन इज ऑल्सो सेम, बिकॉज वचन कहता है आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, एक घर गिरा, दूसरा नहीं गिरा। द कंपैरिजन इज देयर। दोनों भी घर शायद थोड़े से दूर हो, उनका फाउंडेशन डिफरेंट था, फाउंडेशन डिफरेंट है, लेकिन दोनों ने भी सेम घर बनाया, दोनों ने भी घर बनाने की इच्छा की, दोनों का भी घर सेम तरीके से बनाया गया। हालेलुया, ये इनके सारी चीजें सेम हैं,
फिर भी कहीं तो भी गड़बड़ हो गई, कहीं गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ कहाँ होती है? पहला ही वचन फिर से हम देखेंगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनना और मानना दोनों बातें हम देख रहे हैं आज। सुनना, हर एक जन आज वचन सुन रहा है, जो जूम में जुड़े हैं वो भी वचन सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी वचन सुन रहे हैं। सुनना और मानना, आप सुन रहे हैं, इट मीन्स यू आर कलेक्टिंग द सेम मटेरियल, यू आर गेटिंग द सेम मटेरियल, सब कुछ आपको सेम मिल रहा है। हालेलुया। किसी के भी पास ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे शायद वीडियो में शायद बुद्धिमान के बारे में बोल रही हूँ और जूम में सिर्फ मूर्ख के बारे में बोल रही हूँ। नहीं, हम लोग, पवित्र आत्मा आज सबसे सिमिलर बात कर रहा है, सेम बात कर रहा है। हालेलुया। द मटेरियल इज सेम, बट व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट स्टेप, जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जब हमें घर बनाने का समय आ जाता है, तब हम क्या करते हैं? अब हम हमारा फाउंडेशन कैसे बना रहे हैं? हम हमारी समझ के हिसाब से, हम हमारी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, हमें जो चीजें सही लग रही है उस हिसाब से हम अब घर बनाने लग रहे हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जो मेरी बातें सुनता है और जो उसे मानता है। आइए हम देखेंगे याकूब इसका पहला अध्याय, याकूब इसका पहला अध्याय, जेम्स इसका पहला अध्याय और इसका 22 से लेके 25 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है दे मेक देमसेल्फ फूल। अगर हम सिर्फ वचन सुन रहे हैं और हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, द वर्ड सेज, नॉट आई, वर्ड सेज they make themselves full। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि और केवल सुनने वाले ही नहीं और अपने परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। अगर हम सिर्फ वचन सुन रहे हैं, हम एवरी थर्सडे हाउस ग्रुप में वचन सुन रहे हैं, हम संडे को वचन सुन रहे हैं, हम बहुत सारे वीडियोस में वचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इन विच कैटेगरी वी कम्स, द वाइज और द फुल? टू whom वी आर मेकिंग फुल? वचन कहता है तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, है ना? हम हमारे घर के लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम वचन सुन रहे हैं और अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हर एक मसीह, हर एक व्यक्ति जो मसीह में है, वो अपना स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनाने में लगा हुआ है। हर एक अपना स्पिरिचुअल घर बनाना चाहता है, हर एक चाहता है कि मेरा आत्मिक घर बने, लेकिन व्हाट्स द फाउंडेशन? आत्मिक घर बनाने के लिए हमारा फाउंडेशन क्या है? हमारी बुनियाद एक ही है, एंड दैट हियरिंग द वर्ड एंड फॉलो द वर्ड। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे then we are making full ourselves। आगे वचन क्या कहता है? याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय और 23वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने आप में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। What the word says, वचन कहता है कि हम उनके समान हो जाएंगे जो अपने आप को दर्पण में देखते हैं और बाहर जाने के बाद भूल जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। हालेलुया। हमें वो याद नहीं रहता है। क्या हम उनके समान है कि हम वचन सुनते हैं और हम कुछ समय के बाद में हम भूल जाते हैं कि वचन क्या कह रहा है, वचन ने हमसे क्या कहा है। हम वचन पे चलना भूल जाते हैं, हम वचन के अनुसार करना भूल जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? 25वां वचन इसका दूसरा भाग, वो बहुत ही 25वां वचन कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करना
इंग्लिश इसको कहता है, इफ यू लुक केयरफुली इनटू द परफेक्ट लॉ दैट सेट्स यू फ्री, द परफेक्ट लॉ दैट सेट्स यू फ्री। क्या हमारा ध्यान उसके ऊपर में है कि हमारा हमारा सिद्धांत क्या कहता है? क्या हम हमारा जीवन सिद्धांत के अनुसार जी रहे हैं या फिर हम सिर्फ सुन रहे हैं? अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम धोखा दे रहे हैं। बिकॉज एवरीवन दैट हु आर वाचिंग द वीडियो, और जो भी जूम में है मेरे साथ में जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब उन दोनों मनुष्य साथ में हैं। बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य दोनों ने भी वचन को सुना है, दोनों भी घर बनाना चाह रहे हैं, दोनों ने भी सेम घर भी बनाया, दोनों का भी लोकेशन भी सेम है। लेकिन व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई द लोकेशन इज सेम? व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि वचन कहता है कि बाढ़ें भी आई, है ना। अगर समुद्र पे घर नहीं है तो बाढ़ों से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जो घर पे आंधी लगी, तूफान लगा, बाढ़ें आई, हवाएं चली, वो घर नहीं गिरा और दूसरे के भी साथ में सेम सिचुएशन, सेम परिस्थितियां हुई और वो घर गिर गया। सेम हाउसेस, सिमिलर हाउसेस, उन्होंने सेम मटेरियल से बनाया हुआ है, सेम चीजें सुनी हुई है, सेम मटेरियल यूज किया गया है, बट द एंड इज डिफरेंट। द एंड इज डिफरेंट। आई वांट टू टेल यू, आप शायद शुरुआत सही कर रहे हो, अगर आपकी शुरुआत सही भी है लेकिन अंत डिफरेंट हो गया। शुरुआत एकदम सही था, दोनों को भी घर बनाना है, दोनों ने भी मटेरियल लाया, दोनों ने भी घर बनाया, लेकिन अंत गलत हो गया। अंत हमारा तभी सही होगा जब हमारा बुनियाद सही होगी, जब हमारा फाउंडेशन सही होगा। हालेलुया। और व्हाट इज आवर फाउंडेशन? क्या हम सिर्फ सुनने वाले हैं और फिर हम भूल जाने वाले हैं, या फिर हम सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब हम बुनियाद की ओर आते हैं मेरे प्रियो, और जब हम वचन में देख रहे हैं मत्ती इसके 7वें अध्याय 24 और 27 में जो हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने अपना घर सैंड पे बनाया, रेत पे बनाया। हालेलुया। सैंड क्या बताता है? सैंड की क्या विशेषता है? सैंड ये अनस्टेबल है, सैंड ये चेंजिंग है, एवर चेंजिंग, वो एक जगह पे रहती नहीं है। सैंड मूविंग है। हालेलुया। सैंड ये मूविंग है, लेकिन वहीं पे बुद्धिमान ने जो अपना घर चट्टान पे बनाया, चट्टान ये स्टेबल है, चट्टान ये अनचेंजिंग है। हालेलुया। और चट्टान मजबूत है। हमने घर कहाँ बनाया है? सैंड, वाटर सिंबल्स। हम वचन सुन रहे हैं और जब हम बाहर जाके देखते हैं कि कुछ भी चीज स्टेबल नहीं है। हम लोगों ने क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया और हम लोग बहुत आउटिंग किए, हम लोग बहुत घूमे, एंड सडनली द सिचुएशन चेंज्ड और आज हमें घर में बंद होके लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। अगर हम बाहर देखते हैं तो चीजें अस्थिर है। इकोनॉमी जो 8 पे चल रही थी, आज इकोनॉमी 1.6 पे आ गई है। चेंजिंग। अगर हमारा ध्यान वर्ल्ड के तरफ जा रहा है, सैंड इसी बात को बताती है कि वो बदलाव को बताती है। चेंजिंग, बदल। हमेशा अगर हम बाहर देखेंगे तो बदलाव दिखेगा। हालेलुया। शायद कल हम बहुत खुश थे, आज हम दुखी है। शायद कल हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली में बहुत आनंद था, शायद दूसरे दिन कुछ और ही माहौल हो। चेंजिंग एंड दिस चेंज, ये बदलाव पर जब हम लोग निर्भर हो जाते हैं, जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार नहीं चलते, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे आजू बाजू में बदल रही है, जब हम उस पर हमारी बुनियाद रखते हैं, उसके अनुसार हम हमारा आत्मिक जीवन बनाना शुरू करते हैं, उस समय आंधी आएगी, तूफान आएगा और घर गिर जाएगा और सत्यानाश हो जाएगा। वचन कह रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम हमारा घर चट्टान पर बनाते हैं, हम देख सकते हैं मत्ती इसका 16वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह कहता है पतरस से कि इस चट्टान पे, पतरस को कहता है कि तू चट्टान है जिस पे कलीसिया बनाई जाएगी। चट्टान के बारे में कहता है परमेश्वर यीशु मसीह क्या मेरी चट्टान है। ही इज अ अनचेंजिंग गॉड, ही इज अ स्टेबल गॉड।
ही इज ऑलवेज देयर विथ अस। वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। वो रेत के समान बदलेगा नहीं। शायद परिस्थितियां बदल जाएगी, संसार बदल जाएगा, कल तक सब कुछ अच्छा था, आज एकदम बदल जाएगा। कल मैं बहुत अच्छी थी, शायद कल आने वाले कल में हम कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखने लग जाएगी। शायद कल मैं बहुत स्वस्थ थी, आनंद कर रही थी, और दूसरे दिन मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो सकती हूँ। शायद कल मेरे पास में बहुत पैसा है और दूसरे दिन शायद कुछ भी नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन्स। लेकिन एक ही चीज स्थिर है और वो है मेरा परमेश्वर और उसका वचन। वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। क्या हम सुनकर हम उसके अनुसार चल रहे हैं, या फिर हम उस मूर्ख के समान जो परिस्थितियों को देखकर अपनी बुनियाद बना लेता है, जो आजू बाजू की परिस्थितियों को देखकर अपना आधार बना लेता है, अपने आत्मिक जीवन का आधार बना लेता है, उसका घर कभी भी टिकेगा नहीं। उसका घर आंधी और तूफान से गिर जाएगा। हालेलुया। दोनों हमने सिमिलैरिटीज देखी है, दोनों ने वचन सुना, दोनों ने घर बनाने के बारे में सोचा, दोनों ने सेम घर बनाया, दोनों के पास में सेम सिचुएशंस है, दोनों की आने वाली परिस्थितियां भी सेम है, लेकिन फिर भी एक टिक गया और एक गिर गया। द रीजन इज, व्हाट इज योर फाउंडेशन? क्या आपने सैंड पे बनाया है? क्या आपने अस्थिर जगह पे अपने आप को रखा है? क्या आपने ऐसे जगह पे अपने आप को रखा है कि जो फिसल जाए? हालेलुया। ऐसी जगह पे रखा है जो चेंज हो जाए, ऐसे पे आपका भरोसा है? क्या हम टेलीविजन देख के हमारा दिनचर्या करते हैं? क्या हम राशि देख के हम समझते हैं कि आज का मेरा दिन कैसे जाने वाला है? हालेलुया। क्या हमारी सैलरी ये डिसाइड करती है कि हमारा मंथ या हमारा ईयर कैसा जाने वाला है? क्या हमारे घर के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे रहने वाले हैं? क्या मेरा मजबूत बनाया हुआ घर ये डिसाइड करता है कि मैं कितनी सुरक्षित हूँ? हालेलुया। किस पे हमारा भरोसा है? जो मैं परमेश्वर से सुन रही हूँ या जो मैं वर्ल्ड से सुन रही हूँ, किस पे मेरा भरोसा है? एंड जिस पे आपका भरोसा है वो आपकी घर की बुनियाद तय करेगा और वो घर टिका रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और अंत में मेरे प्रियो क्या होता है? अंत, द जजमेंट। व्हाट इज दैट? आप शायद अपना घर बना के खुश हो रहे होंगे, यस आई मेड माई हाउस, हाँ मैंने बपतिस्मा ले लिया है, हाँ मैंने विश्वास कर लिया है यीशु मसीह पे, और अब हमने उस बुनियाद को रख दिया है कि ओके, बिकॉज आई एम बैप्टाइज्ड, बिकॉज आई हैव बाइबल इन माई हाउस, क्योंकि मेरे पास मेरा पर्सनल बाइबल है। आज घर में हर एक के पास अपना बाइबल है, और क्योंकि मैं मसीह हूं तो मेरा अंत एकदम उत्तम है। मेरे प्रिय, धोखा है। जैसे याकूब की पत्री में अभी हमने देखा है, हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और 5वां वचन। दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और 5वां वचन। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भक्ति का भेष धरे हुए हैं और हम उसकी शक्ति को नहीं मान रहे? हालेलुया। वचन बता रहा है मेरे प्रियो, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो ये तो कहेंगे कि यस बिकॉज आई एम क्रिश्चियन, हाँ क्योंकि मैं मसीह हूँ, मैं आराधना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, हम भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन हम उसकी सामर्थ पे भरोसा ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार चलते नहीं है मेरे प्रियो। हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमारा भरोसा, जब मुझे बुखार भी आ जाता है तो मेरा भरोसा क्रोसिन पे हो जाता है, अजिथ्रोमाइसिन पे हो जाता है, लेकिन मेरा भरोसा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कोड़ों को खाया उस पे हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन वचन कहता है उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो, हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमारा भरोसा अब भी परमेश्वर पे नहीं हो पा रहा है कि क्या हम इस बीमारी से बच पाएंगे या नहीं। क्या हमारा देश इकोनॉमी से बाहर, जो इकोनॉमिकली नीचे जा रहा है, ऊपर उभर पाएगा या नहीं। हम वचन तो कहते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु तो हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग कर, लेकिन बाद में हम ये बातों को कहते हैं मुश्किल है, अब 2-3 साल बहुत मुश्किल है, देश का ऊपर आना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर की शक्ति पे भरोसा नहीं है। वचन कहता है कि हम भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की शक्ति पे भरोसा नहीं करते हैं। क्या हम सिर्फ भक्ति का भेष धर रहे हैं या हम शक्ति पे भरोसा भी कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे को इस वचन को क्यों ना आज हम लिख ले, हम समझे कि हम सिर्फ भक्ति के भेष को धरने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति पे भरोसा करने वाले बन जाएंगे। हम उसकी शक्ति पे भरोसा करेंगे, उसकी सामर्थ पे भरोसा करेंगे, वो हमसे क्या कहता है। हालेलुया। Because the judgment is not on your house, because same material is given to you, same engineer is with us. हमें गाइड करने वाला एक ही इंजीनियर है और वो है हमारा यीशु मसीह, हमारा पवित्र आत्मा। सेम मटेरियल हमें दिया गया है, सेम वचन हमें दिए गए हैं, सब कुछ सेम है। जैसे बुद्धिमान और मूर्ख पुरुष के पास में सब कुछ सेम था, उन दोनों ने भी सुना, लेकिन अगर हम उसके अनुसार चलेंगे नहीं तो हमारा फाउंडेशन रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हमारा फाउंडेशन गलत हो जाएगा मेरे प्रियो, आंधी आएगी, तूफान आएंगी, सेम बीमारियां आएंगी, इकोनॉमी नीचे चला जाएगा, शायद जॉब नहीं होगी, कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वचन सुन रहा है, जो शक्ति पे भरोसा कर रहा है परमेश्वर के, वो कभी भी नहीं गिरेगा, वो स्थिर रहेगा। मैं फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूंगी मत्ती इसका 7वां अध्याय, जहाँ से हमने शुरू किया था। मैं उसको पढ़ना चाहूंगी कि 25वां वचन कहता है, और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वचन को सुन रहे और उसके अनुसार चल रहे, आप नहीं गिरेंगे। आप जहां कहीं हो, आप वहां बैठ के हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगी। कब? जब मैं परमेश्वर में तेरी शक्ति पे भरोसा करती हूँ, मेरी नींव पवित्र आत्मा में मजबूत है, मैं नहीं गिरूंगी। हालेलुया। लेकिन उसी के विपरीत अगर हमारा घर रेत पे बनाया गया है, 27वां वचन कहता है, मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली। सेम सिचुएशंस, शायद रिसेशन आ जाए, शायद मार्केट्स में जॉब ना हो, शायद मार्केट में चीजें हमें नहीं मिल रही हो, शायद हमारे घर में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो रही हो, चाहे कितनी भी आंधी आए, नीचे से ऊपर से गोल गोल बीमारियां बाहर क्यों ना घूम रही हो, मृत्यु का दूध बाहर क्यों ना घूम रहा हो, लेकिन हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम वचन को सुनते हैं और हम उसके अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम भक्ति का भेष लेने वाले नहीं, लेकिन हम शक्ति पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब हम शक्ति पे भरोसा करेंगे, मेरा परमेश्वर जो जीवित है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो निश्चित ही हर परिस्थिति में हमें उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। द जजमेंट डे विल डिसाइड कौन सा घर खड़ा रहेगा, कौन सा घर गिर जाएगा। जब हम हमारे आत्मिक जीवन को बना रहे हैं मेरे प्रियो, क्यों ना आइए मेरे प्रियो हम अपनी आंखों को बंद करें। अब जहाँ कहीं है, जिस स्थान में भी है, हम अपनी आंखों को बंद करें और आज हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम भक्ति का भेष धरने वाले नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हम परमेश्वर पे शक्ति पे भरोसा करेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन हम उसके वचन के अनुसार चलने वाले बनेंगे। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं उस बुद्धिमान पुरुष के समान बनना चाहता हूँ जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आज मैं अपने आत्मिक घर को यीशु आपके चट्टान पे बनाना चाहता हूँ। तू हमें मजबूत कर ताकि हम हर समय हर परिस्थिति में स्थिर रहे और तेरी महिमा का कारण हम बनते रहे। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तू हमसे बात कर रहा है, तू लगातार हमसे बात कर रहा है परमेश्वर। और पिता तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ चल रही है। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर वचन के लिए पिता, धन्यवाद हो तेरी आत्मा के लिए परमेश्वर। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।